दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10वीं का किताब है, चैप्टर नंबर 8 का किताब है। इसमें विद्यार्थियों के लिए सबसे जो चैलेंजिंग रहता है वो रहता है ये मान सारणी को याद करना। ठीक है, अगर ये आपके पास किताब होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मान सारणी आपके पास दिया हुआ है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग रहता है बच्चों के लिए, इसको कैसे याद करें, है ना। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रिक लेकर के आया हूँ। वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन आपके लिए बहुत काम का होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह का आपको शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आप आसानी से फॉर्मूला कंसेप्ट को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। और इससे पहले अगर आपने त्रिकोणमिति का परिचय से रिलेटेड जो त्रिकोणमिति अनुपात वाला जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर ये समझ में आएगा। तो त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोग पढ़ते हैं, या त्रिकोणमिति में हम लोग जो मान सारणी होता है उसमें सबसे पहले होता है एंगल यानी कि थीटा। ठीक है, और थीटा होने के बाद इसके जो मान होते हैं वो इस पर होते हैं 0 डिग्री, फिर एक होता है 30 डिग्री, फिर एक होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये एक 90 डिग्री। कुछ इस प्रकार से आप अपना कॉपी में भी कॉलम को बना लेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है क्या, साइन थीटा, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री का मान कितना होगा, 60 डिग्री का मान कितना होगा और 90 डिग्री का मान कितना होगा। ये बहुत आसान है याद करना। अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 2 3 और ये 4, और सबों के बट्टा में क्या करेंगे, 4 बैठा देंगे। सबों के बट्टा में क्या करना है, हमें 4 बैठा देना है। और सबों को क्या करेंगे, हम लोग रूट अंडर कर देंगे, सबों में रूट चढ़ा देंगे। इस प्रकार से रूट चढ़ाने के बाद आप जानते हैं 0 बटे कुछ भी रहता है तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये इसका 0 हो जाएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0 आ गया। आप जानते हैं कि 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/2। आप यहाँ पर इसे काट लीजिएगा, 2 × 2 2 दूना 4, ये कट रहा है तो इसे आपको काट देना है। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, 1/2। और आप जानते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हम इसे √2 ही लिख देते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि √3 तो √3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, और इस 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। अगर ये कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि इस प्रकार हमारे पास साइन का क्या हो गया, पूरा मान आ गया। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान आ गया √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान आ गया 1। ये बहुत ही आसान तरीका से आपने साइन का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अगर आपको कोस थीटा का मान निकालना है, यानी कोस का मान निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप इधर लेफ़्ट से राइट तक लिखे थे, आपको क्या करना है, वो राइट से शुरू करना है, लेफ़्ट में। देखिए, यानी कि अगर ये 1 है तो इसको हम लोग क्या बैठा देंगे, यहाँ पे 1। अगर ये √3/2 है तो √3/2 लिखेंगे। अगर यहाँ पर 1/√2 है तो 1/√2 लिखेंगे। यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। और इस प्रकार से आपका कोस का मान भी आ गया। यानी कि आपको इधर से शुरू कर देना है लिखने के लिए। ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हो। यानी कि कोस 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो गया। कोस 30 डिग्री का मान कितना हो गया, √3/2 हो गया। कोस 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√2। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन 45 डिग्री का मान और कोस 45 डिग्री का मान आपस में क्या है, दोनों का दोनों बराबर है। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, और कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। अब हम लोग आते हैं 10। अगर हमें 10 का मान निकालना है, यानी कि 10 थीटा का मान निकालना है, 10 का थीटा का मान निकालना है, तो क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है 0/1। कहने का मतलब है 0/1। आप देख रहे हो ऊपर में 0 लिखा है तो 0 लिखेंगे, नीचे क्या लिखा है यहाँ पे 1। तो 0/1 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। यानी कि 10 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप देखिए, अगर आपको 10 30 डिग्री का मान चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखिए 1/2 लिखा हुआ है, और बट्टा क्या कर देना है, √3 बटे क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बटे क्या बचेगा, √3। यानी कि 10 30 डिग्री का मान क्या आ गया, 1/√3 आ गया।
ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए √2 और √2 क्या होगा, कट जाएगा, तो आपके सामने क्या बचेगा, 1/1, माने कहने का मतलब हो गया 1 बच गया। उसी प्रकार से आप यहाँ देखिएगा 2 और 2 कट गया, तो आपके सामने क्या बचा, √3 बचा। और यहाँ पर 1/0, तो 1/0 का मतलब अनडिफाइन होता है, इससे भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग अपरिभाषित लिख देंगे, ठीक है। अब जरा समझते हैं कोट थीटा का मान। आपको जिस प्रकार से आपने साइन को उल्टा करके लिखा था इधर से, उसी प्रकार हम लोग tan का कोट के साथ करते हैं। तो इसको आप उल्टा करके लिखिए, यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित, यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1/√3 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। चलिए ये भी देखिए आपका tan से आपका किसका वैल्यू निकल गया, कोट, साइन से आपका कोस का वैल्यू निकलेगा और tan से कोट का वैल्यू निकलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोसेक का मान निकालना है, कोसेक थीटा का मान निकालना है। कोसेक का मान कैसे निकलेगा आपको मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 0, तो 0 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब है जैसे ये सीधा कलम है तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, इस प्रकार से, इसको बोलते हैं उल्टा करना। तो अगर आप इसको उल्टा करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित, यानी कि कोस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। उसी प्रकार से आप इसको उल्टा करोगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1/2, 1/2 को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपके सामने 2/1, अर्थात कहने का मतलब हो गया 2, यानी आप इसे उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। उसी प्रकार से आप इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। इसी तरह से आप इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 2/√3, और यहाँ पर कितना है 1, 1 का आप उल्टा करो तो आपके सामने 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के नीचे 1 छिपा होता है, 1 का उल्टा करोगे तो 1/1 ही आएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये आपके सामने कोसेक का वैल्यू निकल के आ गया। तो जिस प्रकार हम लोगों ने साइन से कोस का वैल्यू निकाला, जिस प्रकार हम लोगों ने tan से कोट का वैल्यू निकाला, उसी प्रकार से कोसेक से हम लोग सेक का वैल्यू निकालेंगे। अब सेक का वैल्यू किस प्रकार निकाला जाएगा, देखिए इसको हम लोग यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ 1 है, 1 लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है 2/√3 है, 2/√3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर √2 है, √2 लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, 2 लिख देंगे। यहाँ अपरिभाषित है, अपरिभाषित लिख देंगे। और इस प्रकार से हमारा का पूरा मान सारणी तैयार हो गया। मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपको पूरा अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।